इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सिय पिय पद रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, तो न जमै कुसमय असमय, रमे जमै एहि ठाम। श्री कनक भवन सरकार में जो पादुका है उसी के ऊपर लिखा है। रमै जमै एहि ठाम। कोट पहने हैं, पैंट पहने हैं तो हम भक्त नहीं हैं, ऐसा नहीं है। और हम धोती पहने हैं तो असली भक्त हैं। भक्त का वेश से कोई लक्षण नहीं आता। भक्त किसी रूप में हो सकता है। भगवान अरे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हम ऐसा पहने हैं तो हम भगत हैं, और कोई वो पहने हैं वो भगत नहीं है। भक्ति का ही नव भक्ति में कहीं आता है क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? ये तो व्यवहार है। हमारे कानपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर बागड़िया साहब। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और एक बनियाई एक लुंगी, इतने उनका वेश है। दुबले कितने हैं? मेरे में 4 बागड़िया साहब हो जाएंगे, इतने दुबले। यदि मैंने प्रश्न किया डॉक्टर साहब आप ये वेश, बोले मैं जब पढ़ लिया और उसके बाद से मैंने इसका त्याग कर दिया, तब से मैं यही धारण करता हूँ। ब्रह्मचारी है, अद्भुत है साहब, क्या कहना। न जाने कितनी तो भाषाएं जानते हैं। क्लास वर्क के बाद केवल भगवत भजन करते हैं, कोई काम नहीं। माँ के भक्त हैं अपनी, अरे सेवा। कैसे कैसे लोग भगवान ने बना रखे। रम जाए, लग जाए। चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम अद्भुत है। क्यों? मनुष्य रूप में प्राप्त हुआ था। सुत विषय तब पदरति हो। मेरे रहते जीवन अक्षत होते और यह उत्सव दर्शन हो जाए। कौन उत्सव किसको दिखना है ये तो भगवान जानता है। हमको तो भजन वाला उत्सव दिखता रहना चाहिए। ये क्या दिखाई देगा क्या नहीं भगवान जाने। साहब नहीं, कथा कहती है हम बाद में न जगें, हम आज जगें, अभी जगें, जगी जाएं। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में गए, निवेदन किए, प्रभु राम जी बड़े हो गए, सब उन पर प्रेम करते हैं, सब ममता रखते हैं, स्नेह करते हैं। सारे विप्र देवता आप जैसा ही उन पर स्नेह रखते हैं। नगर के नर नारी भी, हे प्रभु आज्ञा हो कोई उत्तम मुहूर्त बने तो राम जी को युवराज पद पर आपके कर कमल से अभिषेक हो जाए। गुरु जी ने कहा राजन, जिससे विमुख होते ही जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन किए बिना जीव की जर्नी समाप्त नहीं होती है, वही परम प्रभु आपके पुत्र होके आ गए हैं। राम जी प्रेम के पीछे चलते रहते हैं। वही पुनीत राम जी, वही परब्रह्म राम जी। गुरु जी की आधी बात तो चक्रवर्ती जी के समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई। क्यों? चक्रवर्ती जी महाराज का प्रभु में पुत्र भाव सिद्ध है।
माता पिता अपनी संतान में बड़ा भाव मान नहीं पाते। माँ जी हम लोग को अभी भी डांट देती, देखते रह जाएगा, दूसरा कोई भगत जगत होगा तो उसको अन्यथा लगेगा। बैठो, खाए बिना खाए जा नहीं सकते हो, बैठो ले। मां के लिए तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का बड़ा होना बहुत बुरा लगता है, हो बड़ा न हुआ जाए। चक्रवर्ती जी महाराज की वो ममता, गुरु जी कहते हैं बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबोई समाज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुवराय। बेग, श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 4, बेग विलंब न करिए, शीघ्रता करिए। जब बेग कहा तो शीघ्र करिए, चलिए महाराज चलिए अभिषेक करिए। सत्कर्मों का मुहूर्त न बने, सत्कर्म तो हो, आगे आएगा तो दूसरा करेंगे, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर हिली न हिली, मिली न मिली, खिली न खिली। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जब ले हरि नाम हरे रसना, जनयंत समय में हिली न हिली। जप ले हरि नाम हरे रसना, जनयंत समय में हिले न हिले। जितने ग्रंथ देखोगे आप उतने तरीके के हैं, सबकी अपनी अपनी रामायण है। तन नम्र चोट झिली न झिली। शरीर ऐसा दिखता है, कठोर है नहीं। जो हवा सुख देती है वही हवा तगड़े से लग जाए तो लोग कहते हैं हवा लग गई, अंग काम नहीं करता। हमको आपको तगड़ी हवा न लगे, तीक्ष्ण हवा, तेज हवा न लगे, ये भगवान की कृपा ही कही जाए। बिना हवा के हम आप चल नहीं सकते, परंतु यही हवा बहुत तेज लग जाए तो अटैक कर जाती। वो गीत है ना, चलती हवा मर्यादा से किसके करार है। हवा मर्यादित चल रही है तभी हम लोग चल रहे हैं, उसी से स्पर्श का बोध होता है। और यदि हवा तेज आ जाए तो स्पर्श का बोध समाप्त हो जाए, फिर आप कितनों नोचो बकोटो कुछ होता नहीं। ये मर्यादा है हवा की। आगे करेंगे क्या, बड़ा वाला अनुष्ठान, छोटा अभी करेंगे। सत्कर्म करना हो मन में आवे तो उसका मुहूर्त विचार न करिए, उसको तत्काल करिए। जो भी सत्कर्म आए, 14 घंटे का मुहूर्त बना, श्री अवध के जीवन में 14 वर्ष का समय हो गया। जब भी आप सत्संकल्प लेंगे ना तो कलिकाल है, कलयुग पूरी सेना के साथ उपस्थित हो जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर सबको लेकर कलि बिटब कुठारी। एक कथा हो रही है, कथा गाई जा रही है। इस कथा को गाने के लिए संस्था ने, समिति ने और जो भी पदाधिकारी होंगे, कितना मानसिक संघर्ष हुआ होगा। कलयुग आकर के बैठता है बीच में, सभा के बीच में बैठता है। सत्संग करोगे, हम रहेंगे तो सत्संग कैसे होगा?
होते होते नहीं होता है, परंतु माँ की कृपा है कि यहाँ तक पहुँच गई यात्रा। कलयुग छोड़ता नहीं है, कलिकाल है ना, कली केवल मल मूल मलिना, जहां बैठिएगा उत्पात दिखाई पड़ेगा। पाप पयोनिधि जन्मन मीना। तो जब अति हरि कृपा हो जाए तो कलयुग में सत्संग का सुयोग बनता है। हम लोग रामेश्वरम जा रहे थे, कथा रुक गई, नहीं गए, अब अगले साल चलेंगे 17 में। सत्कर्मों को कलिकाल रोक देता है। वो तो त्रेता था, देखिए तामस भाव आ गया। भगवान ने, जैसे गुरुदेव भगवान ने प्रभु को पढ़ाया, समझाया, बुझाया, देवताओं को भगवान ने बुलाया, अरे हम अयोध्या में युवराज बन जाएंगे तो धरती का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, देव भाव का क्या होगा, रचना बनाइए। उत्पात के लिए समय देना ही नहीं है। कहते हैं ना, तत्क्षण कर लीजिए। यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, जब तक आयु शेष है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो महान। आत्मश्रेयस की यात्रा में चलने वाले जीव को चाहिए महान कार्य कर ले। क्या? तो भगवान का भजन कर ले, सत्संग कर ले, कथा भज ले, कीर्तन कर ले। आपका क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, संस्था क्या सोचती ये भी नहीं जानते, लेकिन कथा गाकर हमारा कल्याण हो रहा है ये हम जानते हैं। दूसरे का क्या होगा इसका हमको पता नहीं है। हमारा कल्याण हो रहा है। सोई जस गाय भगत भव तरही। और मेरा विश्वास है, आप इसी विश्वास से भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। जो जिस विश्वास में रहेगा उसका कल्याण होगा। ये विश्वास ही फल प्रदान करता है हमको, आपको, सबको। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।